रामबन जिले के नील वाके सरकारी स्कूल के बच्चों ने टीचर्स और दीगर स्टाफ की कमी को लेकर गहरी फिक्र का इजहार किया है। डीडीसी काउंसलर बशीर अहमद के मुताबिक स्कूल में कुल 28 ओहदे हैं, मगर फिलहाल सिर्फ 11 ओहदों पर ही लोग तैनात हैं, जबकि 17 ओहदे अब भी खाली हैं। उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि ये खाली ओहदे जल्द भरे जाए ताकि गरीब और मेहनती बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में ना पड़े। स्कूल के सीनियर लेक्चरर और इंचार्ज प्रिंसिपल जावेद अहमद ने भी स्टाफ की कमी को तस्लीम करते हुए कहा कि स्कूल का मौजूदा स्टाफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि क्लासेस किसी मुश्किल के बगैर चलते रहे। यहाँ तकरीबन 450 स्टूडेंट्स नील और करीबी इलाकों से तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि ये इलाके का वाहिद हायर सेकेंडरी स्कूल है। स्टूडेंट्स ने भी एलजी साहब और वजीर तालीम से अपील की है कि वो उनकी तालीम और मुस्तकबिल के लिए जरूरी कदम उठाएं और स्कूल के तालीमी माहौल को मजबूत बनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाई सेकेंडरी 2007 में बनी है, तो तब से आज तक लेकर यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कुछ है। हाई सेकेंडरी लगती ही नहीं है स्कूल, क्योंकि यहाँ पे ना ग्राउंड है ना कुछ है। स्टाफ की भी कमी है, क्योंकि 28 पोस्टें यहाँ पर सैंक्शन है, जिसमें से 17 पोस्टें हमारी वैकेंट है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पढ़ाई पे इसका, क्योंकि ना क्लासें लगती है ना कुछ, क्योंकि बॉटनी का यहाँ पे लेक्चरर नहीं है। जो हाल ही में यहाँ पे ट्रांसफर हुई टीचर्स की, जैसे मैथ टीचर और साइंस टीचर, और वहाँ से प्रहंदर से जो भेजा गए हैं आर्ट्स के टीचर, तो आप ध्यान लगा सकते हैं कि कैसे पढ़ाई चल रही होगी यहाँ पर। हम एलजी साहब से और जतिंदर साहब से, मरकजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो हमें जल्द स्टाफ दे, ताकि हमारी पढ़ाई पर कोई असर न पड़ सके और हम अपनी पढ़ाई जारी रख सके। हमारा स्टाफ जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से मैथ टीचर की कमी है, बायो की कमी है, बायो उर्दू वगैरह वगैरह, मतलब स्टाफ की कमी है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, इस साल कम टाइम मिला और हमारा सिलेबस जो है 50 से कम जो है प्रिपेयर है, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं हमें स्टाफ की जरूरत है, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो एक 1-1.5 महीनों में तैयार हो जाए। मतलब यहाँ पर ना फिजिक्स का हमको मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और फिजिक्स के टीचर यहाँ पर बहुत कम रहे हैं, और हमको प्रैक्टिकल्स बोले करने के लिए, जो कि खाली हमको लिखने के लिए दिए, और यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल हमारे स्कूल में नहीं कराया। और सिलेबस हमारा बहुत पीछे चल रहा है सर। पेपर में हमारे 1 मंथ अनफ रह गया बस, और हमारे पास सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर। और ना हमारे पास बॉटनी का टीचर है अभी हमारे पास यहाँ पर। ये है कि हमारे सिलेबस को सीरियसली लिया जाए और हमारा सिलेबस पेपर से पहले कंप्लीट हो जाए। और दूसरी बात, हमको टीचर्स चाहिए सर। यहाँ तक ग्राउंड लेवल की बात करें, हम ग्राउंड लेवल पर 0 है हमारे। अगर यहाँ हाई सेकेंडरी नील की सैंक्शन पोस्टें लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल लेकर 28 हैं, सीनियर मास्टर लेकर। पीटी नहीं है यहाँ, लैब का नहीं है। तो 28 में से आपके 11 टोटल हैं, 17 खाली हैं। कि इस इलाके नील के अंदर जहां 6 या 7 पंचायतों पर इलाका मुश्तमिल है, इसके अंदर एक डिग्री कॉलेज का होना जरूरी था। अगर एक हायर सेकेंडरी थी, बदकिस्मती की वजह से जिस कदर बच्चों ने हमें बताया, यहाँ हिस्ट्री का लेक्चरर आया ही नहीं, इकोनॉमिक का लेक्चरर आया ही नहीं, बॉटनी का लेक्चरर आया ही नहीं, लेकिन बच्चे किस चीज का एग्जाम देंगे। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, अगर हमारी हायर सेकेंडरी यहाँ है, उसमें या तो पूरा स्टाफ दीजिए, या तो हमारे गरीब लोगों का जो है ये नुकसान नहीं करे। ये बात कि अगर हम गिला शिकवा करें गवर्नमेंट को, वो हमें खुद भी पता है कि इस वक्त मसले है ये, तो उस तरह से जो है हम कोई नाउम्मीद नहीं है। उसका लैब असिस्टेंट जो है वो BLO है। अगर बराई मेहरबानी करके वो जो सदाम का नाम का है, उसको हो गए तकरीबन 5, 8, 10 महीने, साल एक हो गया, अगर वो वापस आ जाता और रामबन में नज़दीक से किसी को लगाया जाता, बस इससे ज़्यादा हम सरकार ये एक बाकी जो है मैथ इस साल जो है हमें कोई 10 साल के बाद मैथ टीचर एक ट्रांसफ़र हुआ।